आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब इसको भी हम सिंपल अपने डेली लाइफ से रिलेट करके चलते हैं। सपोज आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, प्लस। माइनस करना है तो माइनस सिंबल का यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करता है ना होता है तो मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग्स में इन सारे सिंबल्स को क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स बोला जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ कंप्यूटेशनल वर्क। कंप्यूटेशनल मतलब जिसमें कैलकुलेशन की जाए। ठीक है, और वर्क किस पे होता है, वैल्यूज़ पे। जैसे 4+5, 4 और 5 क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई, डाटा वैल्यूज़ हो गई, जिस पर हम कंप्यूटेशनल वर्क मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन सी कैलकुलेशन, 4 प्लस, प्लस मतलब एडिशन करना। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, ऑपरेटर बोला गया इस प्लस को। ठीक है, और 4 और 5 को आप वैल्यू भी बोल सकते हैं या ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। ऑपरेंड मतलब जिस पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेंड के अकॉर्डिंग ऑपरेंड कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, उसके ऊपर हमारे ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन की गई है। तो देखिए, अगर ऑपरेटर, वे ऑपरेटर जिन्हें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, ठीक है, उसे यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। और वे ऑपरेटर जिन्हें दो ऑपरेंड्स चाहिए, मतलब दो वैल्यू चाहिए जब भी वो अपना काम कर पाएगा, जैसे प्लस है, उसे दो वैल्यू चाहिए तभी वो अपना काम कर पाएगा, तो ऐसे ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, फर्दर बाइनरी ऑपरेटर्स को क्लासीफाई किया गया अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये देखिए, ये बाइनरी ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, एंड, और। ठीक है, इसमें से कुछ तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कुछ आपके लिए नए होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, 2 बार प्लस का साइन, 2 बार माइनस का साइन। टर्नरी ऑपरेटर भी एक होता है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो अब हम समझ लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। फाइन, ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं हम अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या यूज़ किया जाता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइंस करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड, जो आपके राइट हैंड पर होगा वो किसे दे देगा, उस लोकेशन को जो लेफ्ट हैंड पर होता है। फाइन, सिंपल बात है। देखिए क्या है, मैंने यहाँ क्या लिया था, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू तन्नू, तो ये क्या करेगा, असाइनमेंट, ये देखिए इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इस तन्नू को उठाएगा और वो किसको दे देगा, इस ए को। ए क्या है, किसी भी मेमोरी का नाम है, कोई भी आपके कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन है उसका नाम क्या है, ए है। तो ये असाइनमेंट क्या कर रहा है, ये इक्वल का साइन क्या करता है, इस वैल्यू को उठाता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठाएगा और इस लेफ्ट हैंड को दे देगा। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ इंट ए इज इक्वल टू 4, तो अब ये इक्वल टू क्या करेगा, इस 4 को उठाएगा और इसको किसको दे देगा, ए को दे देगा। ठीक है, तो ये काम था असाइनमेंट ऑपरेटर का। फाइन, तो अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट, जैसे ये हो गया 14 है, इसको असाइन कर दिया किसको, माई एज को असाइन कर दिया। ठीक है, 8.5 है, इसको असाइन कर दिया आई रेट नाम के फ्लोट को। ठीक है, ये सिंपल है कि ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा है, ये फ्लोट वैल्यू दे रहा है, ये डबल वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आप सिंपल लेकर चलिए, सिंपल असाइनमेंट मतलब एक वैल्यू देना, जो अभी हमने प्रोग्राम में देखी भी है, ये क्या एक सिंपल असाइनमेंट है। फाइन, ये हमारी सिंपल असाइनमेंट है। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ इंट ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, जो 4 के इक्वल है, तो इसे बोला जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। अब ये क्या करेगा, सिंपल है, देखिए 4 को बी को दे देगा। अब जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या बन चुकी है, 4। अब ये 4 है, मतलब जो भी v की वैल्यू है वो किसको चली जाएगी, a को चली जाएगी। ठीक है, तो इसे आप और अच्छे से बोले ना, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए इंट a कोमा b इज इक्वल टू 4, इंट a कोमा b आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आप कर दीजिए
a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4। ये देखिए कोई एरर शो नहीं होगी अब आपको। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गए मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल क्यों बोला, क्योंकि हमने 2 बार इक्वल टू के साइन को यूज़ किया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये 4 वैल्यू है ये बी को भी जा रही है और ए को भी जा रही है। अब आप ज़रूरी नहीं है 2 ही लें, आप 4 भी ले सकते हैं, लीजिए 5 ले लीजिए, कितने भी ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका। फाइन, डी को भी हमने 4 ही असाइन कर दिया। तो आप इस तरीके से मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा ये मल्टीपल असाइनमेंट है कि हम एक को ही बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 है। फाइन, नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो आप डेली लाइफ में बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, जनरल मैथमेटिक्स के ऑपरेटर जो एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। जैसे कि एडिशन हो गया, एडिशन क्या करता है, 2 नंबर का सम कर देता है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 20, दूसरा है 10, तो हमारे x प्लस वाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 30, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, दोनों को माइनस कर देगा 10। मल्टीप्लिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, डेट इज 200। डिवीज़न क्या करता है, एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, एक होता है डिवीज़न, एक होता है मॉडुलस। जो डिवीज़न होता है वो हमेशा कोशेंट देता है, और जो मॉडुलस होता है वो आपको हमेशा रिमाइंडर देता है। जैसे 20/10 करेंगे तो 2 क्या हो गया आपके पास, कोशेंट है। फाइन, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास, 20/10 कितना बच गया आपके पास, रिमाइंडर 0। फाइन, तो जो ये परसेंटेज का साइन है ना, इसे आप मॉडुलस बोलते हैं अपनी C++ में, इस परसेंटेज के साइन को, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मॉडुलस बोला जाता है इस परसेंटेज के साइन को। फाइन, अब हम यही सेम इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। फाइन, तो हमें क्या लेना है, इंट a लेना है और b लेना है। a की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने, 20, b की वैल्यू हमने ली 10। फाइन, या चलिए पीपीटी में x था तो x ले लीजिए, y ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ हमने y को 10 ले लिया। फाइन, अब हम यहाँ z ले रहे हैं। सम के लिए s, देखिए जैसे हमने इसमें लिया ना, सेम मैं आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगी। सम के लिए उसने s लिया है, ठीक है, हर चीज़ के लिए उसने s ले रखा है। तो हम देख लेते हैं, s भी हमने ले लिया। यहाँ लिख लेते हैं हम, s की वैल्यू देखनी है। s क्या है, s इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, प्लस क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, 30 आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए हमने जस्ट सेव किया, अब हम उसको रन करके अपना आंसर देखेंगे, ठीक है। पीपीटी के अकॉर्डिंग जो अभी हमने स्लाइड पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 30 आना चाहिए था। अब हम देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही भी है या नहीं है, ठीक है। अगर हमारा 30 आ जाता है तो इसका मतलब जो भी हमने अब तक स्टडी किए हैं कि जो प्लस वाला साइन होता है वो एडिशन करता है प्रोग्रामिंग में भी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज हमारी बातें गलत है, ठीक है। वेट फॉर 2 सेकेंड, ये देखिए वैल्यू ऑफ a इज़ 30। अब a क्यों आया, क्योंकि यहाँ हमने a लिख रखा था, ठीक है। अब s लिखेंगे आप यहाँ तो आपको s भी शो हो जाएगा। फाइन, अब आप ध्यान से देखिए ना, तो 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम भी आपका बन चुका है। तो आज आपको हाउ टू ऐड 2 नंबर्स का प्रोग्राम भी आ चुका है। अगर सपोज आपको यहाँ माइनस करना है तो यहाँ आप माइनस भी करके देखिए, ठीक है। तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, 20 माइनस 10, आपको आंसर आना चाहिए वैल्यू ऑफ s इज़ 10। हमने यही स्टडी किया है, तो हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ s इज़ 10, ठीक है। तो जो ये बचते हैं वो आप खुद करके देखिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस के। फाइन, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे
और जो ये आपको नोट्स हैं C++ के, ये आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। फाइन, ओके। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में श्योरली पूछ सकती हैं।